देख सकते हैं कि जब ज़्यादा बारिश हुई तो नदी में उफान था। अभी नदी शांत हो गई है। उसके बाद आप देखिए नदी के किनारों पे कितना पॉलीथीन प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में उज्जैन शहर में शिप्रा नदी में जो तेज़ बारिश के कारण उफान आया था वो वीडियो में बताया था। आज मैं फिर वहीं पे पहुंचा हूं और आपको कोई एक दूसरी चीज़ बताना चाह रहा हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से हम कितना सचेत हैं, कितना जागरूक हैं। नदी में जो उफान आया था वो तो कम हो गया है। इसके बाद जो यहाँ पे आप पीछे अगर देखें, मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा। यहाँ जो डायरेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने जो पेड़ हैं इनमें पूरे पेड़ों में यहाँ पे पॉलीथीन ही पॉलीथीन नज़र आ रही है। आपको मैं पास में जाके दिखाऊंगा अभी पे कि हमारे द्वारा कितना प्रदूषण किया जा रहा है और कितना अपशिष्ट है, कितना कचरा जो है नदी में विसर्जित कर दिया जाता है या मिला दिया जाता है। नदी में उफान आने के बाद वही जो हमने नदी के अंदर डाला था वही सभी कुछ हमको इस समय बाहर दिख रहा है। आपको मैं पास से करीब से दिखाता हूँ। आप इस वीडियो में नदी के सुंदर दृश्य का तो दर्शन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे देखें आप, उफान आने के कारण, ज़्यादा बारिश होने के कारण नदी यहाँ ऊपर तक पानी आ गया था। पानी कम होने के बाद यहाँ देखें जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे पत्तियों का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे पनियों का पॉलीथीन जिसको कहा जाता है, प्लास्टिक है ये। कितना प्लास्टिक नदी में जो मिलाया जाता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। नदी की सुंदरता के साथ साथ देखें, जब नदी में उफान आ रहा है तो पानी इतने ऊपर तक आ गया था। यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं पूरे ही पूरे पॉलीथीन से नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा नदी के चारों तरफ पॉलीथीन ही पॉलीथीन नज़र आ रही है। कितना प्रदूषण, कितना अपशिष्ट, कितना प्लास्टिक पॉलीथीन जो नदी में बहाया जाता है। आप देखें चारों तरफ यहाँ पे आपको पेड़ों पे रहा है। अब ये समय आ गया है कि हमको ये सोचना चाहिए, आत्मविचार करना चाहिए कि भक्ति भी साथ साथ हमें अपने पर्यावरण को, नदियों को कितना स्वच्छ रखना है। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे ये लगा कि ये जो दृश्य है, नदी की सुंदरता तो साथ में है, बट हमारे द्वारा पर्यावरण के प्रति कितनी अनदेखी की जा रही है। ये तो एक इसका भाग है जो आप देख रहे हैं। न जाने कितनी और गंदगी, कितना और प्लास्टिक नदी के अंदर होगा, उसका हम अभी आकलन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा ये दायित्व बनता है, आपका और हमारा, कि हम अपनी नदियों के प्रति सचेत हों और उसमें कोशिश करें कि प्लास्टिक है, कागज़ है, ये अवशिष्ट उसमें ना मिलाएं। इसके लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था की हुई है कि उसके लिए आप इनको अलग रखें। और अगर जहाँ व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तो हमें ही ये स्टेप लेना चाहिए कि ये प्लास्टिक की पनियाँ जो हैं हम अपने साथ में रखें और वापस उनको उस जगह पे डालें जहाँ पे इसका सही जगह है। आज ये अगर हम आज सचेत नहीं हुए तो इससे ज़्यादा भयावह रूप हमको देखना पड़ेगा। नदी की सुंदरता बहुत ही अच्छी है, बट उसके साथ साथ हमें उसकी क्लीननेस जो है, उसकी सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि एक प्रण लें हम कि नदियों पे हम अगर पूजा पाठ करने जाते हैं या स्नान करने जाते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पे पॉलीथीन का उपयोग ना करें और उनको, नदी को स्वच्छ रखने की कोशिश करें। क्योंकि जल है तो कल है, जैसा कि बहुत जगह ये कहा जाता है, जल ही जीवन है। इस मंत्र को हम ध्यान रखें। हमारा, आपका, सबका दायित्व है कि नदियों की सुरक्षा, स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। अगर जल है तो ही हमारा जीवन जो है, भविष्य जो है अच्छा रहेगा। अगर जल की कमी हो गई, स्वच्छ जल की नदियाँ अगर विलुप्त होने लगी, उनकी सफाई नहीं रही, तो हमारा जीवन आगे जाके बहुत परेशानी में हो जाएगा। आप देखें कितना ही पॉलीथीन यहाँ नज़र आ रहा है पेड़ों के पास में। ये जो तेज़ बहाव था उसके बाद बहाव कम हो गया तो ये पूरी पॉलीथीन यहाँ। दोस्तों, मैं आपको एक करीब से दिखाना चाहता हूँ कि देखें कि पानी कम होने के बाद जितनी भी अवशिष्ट था नदी में, प्लास्टिक जितना, सब यहाँ पे बाहर ये पेड़ों में आके
चिपका हुआ देख सकते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति को स्वच्छ रखें, नदियों का जल निर्मल शीतल हो, उसके लिए इस तरीके का प्लास्टिक जो है नदियों में ना मिलाएं। आप देख सकते हैं प्रकृति जो है, प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ की तो प्रकृति अपने आप को खुद क्लीन करने की कोशिश कर सकती है। आप देखें कि जो भी अपशिष्ट नदियों में लाया था वो पूरा यहाँ बाहर दिख रहा है। इसके अलावा हम ये प्रण लें कि भविष्य में नदियों में अगर किसी तरह की गंदगी ना हो। अगर कोई पॉलीथीन हम यूज करते हैं तो उसको सही जगह पे उसका नष्ट किया जाए पॉलीथीन को, और कोशिश करें कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो, नहीं तो भविष्य में हमें इससे ज़्यादा भयावह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आप देखें, अगर हम अभी नहीं रुके तो हमें भविष्य में इतनी स्वच्छ और निर्मल नदियों का जो जल है वो नहीं मिलेगा। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जो मैसेज हम देना चाहते हैं कि नदियों की सुरक्षा की जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई जगह नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।